जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न ट्रिपल सी की पिछली परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे गए प्रश्न हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके जो पॉइंट्स हैं वह भी समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, अगर आप ये देखना चाहते हैं या फिर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इसके लिए मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास कराई है। उसे एग्जाम से पहले आप जरूर देखिएगा। अगर तैयारी हुई है तो आप मॉक टेस्ट के रूप में उसे लीजिएगा, और तैयारी नहीं हुई है तो आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए वहां से चलिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, पहला आईओटी डिवाइस कब बना था? फटाफट इन सभी क्वेश्चंस के आप आंसर्स देते रहिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और पहला आईओटी डिवाइस बना था 1982 में। कब? 1982 ईस्वी में पहला आईओटी डिवाइस बना था। ठीक है, अब नेक्स्ट, एनपीसीआई की शुरुआत कब हुई? एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत कब हुई? फटाफट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2008। एनपीसीआई की शुरुआत हुई थी 2008 में। किसने किया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, और इंडियन एसोसिएशन बैंक। ठीक है, ये जो एसोसिएशन है पूरा बैंक का, उन्होंने और आरबीआई, इन दोनों लोगों ने मिलकर एनपीसीआई को लॉन्च किया था। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, अपना जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है, जो भी डाटा आपने बनाया है, तो सेव करते हैं तो कौन सा एक्सटेंशन उसके साथ में जुड़ जाता है? .ods, .wrt, .ist, .doc। तो इसका राइट आंसर होगा .ods। कैल्क कब पूछता है तो .ods, राइटर पूछता है तो .odt, इम्प्रेस पूछता है तो .odp। तीनों को याद रखिएगा, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, केवाईसी का अर्थ है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानो होता है केवाईसी का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, डीटीपी स्टैंड फॉर। डीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीटीपी कंप्यूटर में क्या है? कोर्स है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कैल्क में एक फार्मूले हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। मीन्स कोई भी फार्मूला कैल्क में है वह किस प्रतीक से हमेशा शुरू होता है? परसेंट से, डॉलर से, एंड से, या फिर इक्वल से? तो कैल्क में जो भी फार्मूला है वो आपका इक्वल साइन से होता है। ठीक है, किससे होता है? इक्वल साइन से शुरू होता है। अब नेक्स्ट, फार्मूला इक्वल काउंट b1 कॉलन b3 का परिणाम क्या है? जहां b1 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 4, b3 इक्वल टू 6 होता है। देखिए, काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंटिंग का काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? नंबर्स की काउंटिंग करता है। किसकी काउंटिंग करता है? नंबर्स की काउंटिंग करता है। अगर बीच में कोई टेक्स्ट है तो उसकी काउंटिंग नहीं करता है। अब यहां से b1 से b3 रेंज ली गई है। कहां से? b1 से b3। तो इसके अंदर में क्या आएगा? b1, b2 और b3। टोटल कितने हो गए नंबर्स? 3 नंबर्स हुए। और यहां पर तीनों की वैल्यू दे रखी है। तो वैल्यू में क्या है? 5, 4, 6, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि टोटल नंबर कितने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, क्योंकि एक b1, दूसरा b2, तीसरा b3। टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? यहां पर सेल फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट सेल होगा। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में
लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछे आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज पूछी आ रही है, मेनू पूछी आ रही है कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो यहां पर जब आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+1 आप प्रेस करते हैं तो आपका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहां पर नंबर, फॉन्ट्स, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, सेल प्रोटेक्शंस, ये सारे ऑप्शंस का आप उपयोग यहां से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, Ctrl+1। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है। एग्जाम में लिब्रे ऑफिस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछा रहे हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की एक पूरी मैराथन क्लास करवाई है जहां पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं और एग्जाम में उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए करते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पर फाइल मेनू पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का मतलब हमारा राइटर हो गया। यहाँ पर आप फॉर्मेट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे तो देखिए बुलेट लिस्ट के लिए Shift+F12 का उपयोग होता है और नंबर लिस्ट के लिए F12 का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, F12। ठीक है, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, F12 दिया गया है तो राइट हमारा ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच वन इज यूज्ड फॉर पोस्ट योर ओपिनियन। अपने ओपिनियन को पोस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। तो अधिकतर में देखिए अपने ओपिनियन को, ठीक है, पोस्ट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ट्विटर का उपयोग करते हैं। ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जीमेल इज रिलेटेड टू सर्च इंजन, गूगल मेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या सर्वर मेल। तो जीमेल का फुल फॉर्म क्या है, गूगल मेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, गूगल मेल। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है, वॉलपेपर, डेस्कटॉप फोटो, कवर पेज। तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम वॉलपेपर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वॉलपेपर कहते हैं। अब नेक्स्ट, इन ईमेल बिफोर @ देयर इज योर रिसीवर नेम। मीन्स किसी भी ईमेल में @ से जो पहले होता है वह रिसीवर नेम होता है, ट्रू या फॉल्स। तो ईमेल के दो पार्ट हैं, पहला है आपका यूजर नेम और फिर यहां पर @ का सिंबल लग गया, फिर है आपका डोमेन नेम, ये होता है। तो जो यूजर नेम होता है इसको हम रिसीवर नेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसीवर नेम। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, क्या यूजर नेम को हम रिसीवर नेम भी कह सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्योंकि यूजर नेम को रिसीवर नेम कहते हैं और @ से पहले ही यूजर नेम या रिसीवर नेम होता है। @ के बाद क्या है, डोमेन नेम होता है। अब नेक्स्ट, डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है। जो भी आप मेल डिलीट करते हैं वह कहां पर स्टोर होती है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रैश। ठीक है, आपके ईमेल में एक ट्रैश बॉक्स दिया होता है और कहीं कहीं पर मेल में आपको बिन का ऑप्शन मिलता है। कौन सा ऑप्शन मिलता है, बिन का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी मेल आप डिलीट करते हैं वह आपकी ट्रैश बॉक्स में या फिर बिन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और यहां पर कितने दिनों तक रहती है, तो 30 दिनों तक स्टोर रहती है। 30 दिनों बाद ऑटोमेटिक वह डिलीट भी हो जाती है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, NEFT RTGS से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। NEFT का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल ये सही है, NEFT और RTGS के माध्यम से आप धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग ही होता है पैसे भेजने और रिसीव करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, IPv6 कितने बिट का होता है, बताइए। IPv6 क्या है, यह आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक वर्जन है। V6 और V4 दो में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कभी V4 पूछ लेता है, कभी V6 पूछ लेता है। तो यहां पर पूछा गया है V6, तो V6 आपका 128 बिट का होता है। कितने का, 128 बिट का होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट,
यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताइए, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए हम *99# का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? *99# का उपयोग करके हम यूएसएसडी सेवा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके अंतर्गत मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं या पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वह काम भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एम परिवहन रिलेटेड टू। एम परिवहन संबंधित है मीन्स किससे संबंधित है? हेल्थ से, बैंकिंग से, ट्रांसपोर्ट से या इनमें से कोई नहीं। तो जो एम परिवहन है ये आपका ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट से। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टीसीपी की जगह यूडीपी का प्रयोग कर सकते हैं। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। टीसीपी की जगह आप यूडीपी का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, एक ही जैसे होते हैं, पर टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।